नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में जान लें। आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये मोस्ट VVI है, इससे बाहर नहीं पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछ सकता है। आप लोग इसको रट के जाइए और सब मार्क आइए, सभी को मार्क टिक करके आइए। ठीक है, इसको देखना ना भूलें। चलिए, हम लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है, उसी काम को करने में होती है। मतलब बोला गया है कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में उस काम को करने में खुशी मिलता है जिसको कोई बोले अरे अरे यार तुमसे नहीं होगा, तुमसे कभी कभी नहीं तुम पूरा कर सकते हो इसको। उस काम को करने में जुनून, ताकत मिलता है और खुशी भी मिलता है, क्योंकि उसको हराने के लिए हमको उस काम को करना होता है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा समझ गए होंगे। तो बताइए, चालू करें इस वीडियो को, सेशन को, यस नो बताइए। चालू करें, आपको कमेंट का इंतजार है। और ये भी बता दीजिएगा कि वीडियो का क्वालिटी कैसा है, ऑडियो सही ठीक ठाक जा रहा है, आवाज जा रहा है सही ठीक ठाक, तो यस या नो करें। चलिए, मस्त है। चलिए, अच्छी बात है। चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बोला गया है कि एक कोई बीम है, उस बीम की प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक में हो तो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में अभिसारी लेंस है, कांच का अवतल लेंस, कांच का समतलावतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो वायु में जो अभिसारी लेंस होता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस। क्या कहता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन ये है, 2 नंबर में है। कर्मान कुंचन गति पाई जाती है। बोला गया है कि कर्मान कुंचक गति जो होता है, कुंचक गति किसमें पाया जाता है? कोलोन में, ग्रास नली में, छोटी आंत में, आमाशय में। ध्यान रहे, कर्मान कुंचन किसमें होता है? तो कर्मान कुंचन ग्रास नली में होता है, ग्रास नली में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते? समझिएगा, अपसारी लेंस बोलते हैं अवतल लेंस को। किसको बोलते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, है ना। ऐसे जाएगा प्रकाशीय केंद्र तक, और ये क्या होगा? ये फोकस से होते हुए लौट जाएगा। ठीक है, ऐसे वापस ये लौट जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा और ये जो है ऐसे बाहर निकल जाएगा। सीधा बोलते हैं अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन। तो आप लोग जानते हैं, आपको बताए थे हम कि ये भोजन का पचना जो है क्या है? शरीर में उपचयन अभिक्रिया है। क्या ये है? उपचयन अभिक्रिया है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, फलों को, फलों के पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है?
ऑक्सिन से या ऑक्जिन से, जिब्रेलिन से, इथिलीन से, साइटोकाइनिन से। मतलब फलों को पकाने वाले जो गैस होते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं, तो फलों को पकाने वाले जो गैस क्या होते हैं, एथिलीन होते हैं। क्या होता है, एथिलीन होता है। ठीक है, आशा करता है आप लोग को यहाँ तो समझ में आया होगा। और सभी बच्चे से एक बार अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जो लाइक नहीं किए हैं, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन घंटी के निशान पर क्लिक भी कर दे, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? मतलब मनुष्य के जो मुख गुहा होता है ना, जो होता है, इसमें कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? 1 2 3 4। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई, 3 जोड़ी है ना, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल में रहता है CuSN, CuZn, Zn Pb, Sn Pb। तो कॉपर में क्या, पीतल में क्या होता है? सबसे पहले कॉपर तो होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है वो बहुखंडन द्वारा होता है। इस द्वारा होता है बहुखंडन द्वारा, यानी कि प्लाज्मोडियम में जनन होता है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 10 क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, 10 क्वेश्चन में आपका नंबर क्या रहा, आपका स्थान क्या रहा, जल्दी फटाफट बताइएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? आप उत्तल, अवतल, बाइफोकल, बेलनाकार। निकट दृष्टि अवतल लेंस, दूर दृष्टि उत्तल लेंस। ठीक है, तो निकट का अवतल, दूर दूर अगर पूछेगा तो दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत पर पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। बोला गया ओजोन परत जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फूल में नर जनन अंग कौन सा है? मतलब फूल जो होता है तो फूल का नर जनन अंग क्या होता है? पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिका। देखिए हम पहले इसका आंसर घेर दिए थे, इसका आंसर क्या जाएगा? पुंकेसर होगा। क्या होगा? पुंकेसर होगा। फूल का जो है नर प्रजनन अंग पुंकेसर है, और स्त्री का, मादा का स्त्रीकेसर है। चलिए, आधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, कोई नहीं। आधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रायः अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय, प्रायः अम्लीय होते हैं। बाकी बात क्या होते हैं? कुछ कुछ क्षारीय भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, ए और बी दोनों पर। समझिएगा, मतलब अधिकतर पादप जो उत्पन्न होते हैं, पादप जो उत्पन्न होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो अधिकतर क्या होता है? बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी होता है और जड़ के भी अग्रभाग पर होता है, दोनों होता है। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ए डी, ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? 25 सेमी, 0, 250 सेमी, अनंत। एक अगर स्वस्थ आंख है, दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। दूर बिंदु कहता है अनंत होता है। ठीक है, अनंत हो जाएगा, दूर बिंदु अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, प्रकृति, बाल की प्रकृति। देखिए अब इसमें समझना है कि वंशागत नहीं है। वंशागत नहीं मतलब कि वंश के अनुसार नहीं है। एक कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो कोई अगर उसको देखा बोलेगा अरे आंखिया के बप्पा ऐसा हो, है ना, बोलेगा बप्पा से आंखिया लगो देखे मैं ढेबर ढेबर। अच्छा, तो बोले नहीं गोर हो मैया सन, नहीं बस समझा क्या बोल रहे हैं। आपको बोलेगा अच्छा इसका आकार जो है
बाल की प्रकृति किसके जैसा, हर एक ददबा हलो ने, ददबा चूल्हा खड़ा खड़ा ले ले, तो ददबे से चूल्हा खड़ा खड़ा हो, समझे ना। यानी कि शरीर का आकार जो है किसी पर निर्भर नहीं करता है। अगर बाप अगर दुबला पतला है, बेटा एकदम खाएगा पिएगा तो हट्टा हट्टा कुट्ठा हो जाएगा ना, हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वंशागत नहीं है शरीर का आकार, क्योंकि जैसा खान पान मिलेगा वैसा आकार बनेगा। अगर बाप लिखी पिकी बाप बेटा क्या है, मोटू शेर पलंग पड़ लेट का, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -8 SM, और सी में क्या है 10 के पावर -11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग यानी अवशेषी होगा, अवशेषी अंग है कोलन, अपेंडिक्स, सिक्कम, रेक्टम। देखो हमारा ये शरीर बॉडी दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है ना। तो हमारे अवशेषी का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में एक वैसे अंग है जिसका शरीर में कोई काम नहीं है, लेकिन वो है। कान, हाँ भाई है, सुनते हैं, मुंह खाते हैं, आंख देखते हैं, नाक सूंघते, टेस्टी अच्छा है ना, हर चीज का, उंगली किसी फटम फटी करते हैं, लेकिन कौन ऐसा अंग है जिसका कोई काम नहीं है, वो अंग का नाम है क्या है, वो अपेंडिक्स है। वो क्या है, अपेंडिक्स जो है तो कोई काम नहीं है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए, हमारे ये लीवर की जगह पर होता है, लीवर जहां होता है उसका साइड में होता है, तो कहने का मतलब जो अगर वो बढ़ जाएगा, एक नस होता है अगर बढ़ जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा भाई इसको अपेंडिक्स बीमारी हो, जल्दी ऑपरेशन करवा लो, है ना। लेकिन उसका कोई काम होता नहीं, भगवान भी पता नहीं भूल गया बनाने, मैंने उसको बनाकर भूल गया होगा हटाने के लिए, और बनाता होगा। चलिए, जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। देखिए बोला गया है जड़ का अधोगामी वृद्धि जो होता है वो कहाँ होता है। अच्छा बताओ, जल जो है जल किस ओर जाता है, धरती के अंदर नीचे की ओर। आखिर हम इस कलम को फेंके तो नीचे आया, क्यों आया, गुरुत्वाकर्षण कारण से, गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो नीचे आया, इसलिए ये क्या है, गुरुत्वानुवर्तन के कारण से जो है जड़ अधोगामी वृद्धि होता है। अब बताइए, हम 20 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग अपना आंसर भेजिए, कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, जल्दी बताइएगा कितना आंसर आपका सही हुआ है। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए तैयारी अच्छा खासा है, लेकिन आप लोग सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। सभी लोग अपना आंसर शेयर कीजिए कि आप लोग 20 में कितना मारे हैं, 20 में 20 मारे हैं, 20 में 19 मारे हैं, 20 में 10 मारे हैं। आप लोग अपना राय जरूर दें। अगर आप अपना राय दीजिएगा तो ही हम समझेंगे कि मेरा बच्चा जो है कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ रहा है और इसको अच्छा ज्ञान हो रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोग हमारे ऊपर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, है क्या, एक कहावत गाना है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से भी ज्यादा गुजर जाना है ना। चलिए तो आप लोग धीरे प्यार हमको बना रहे हैं, ऐसा बना ही रहिएगा और आगे बनाते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, बोला गया है मस्तिष्क का कौन ऐसा भाग है जो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क, इनमें से सभी। समझिएगा, कहने का मतलब क्या हो गया कि मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो शरीर का संतुलन बनाकर रखता है, वो क्या है, अनु मस्तिष्क। क्या क्या, अनु मस्तिष्क। क्लियर है। चलते हैं, जिसको पूरा मस्तिष्क भी बोलते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभव होता है, समझना है। एक हम ट्रिक देंगे, समझिएगा। अनीला, अनीला, आ से हो गया अम्ल, आ से हो गया अम्ल, ठीक है, याद रखना बउआ। नी से हो गया नीला, ला से हो गया लाल। जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे, जो नीले लिटमस को लाल कर दे तो उसको अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल करता, क्या हो जाएगा,
अम्ल, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, क्षार का 7 से अधिक, उदासीन का 7 के बराबर, है ना। क्या बोला? बोला कि नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है जिसका पीएच मान संभव है। नीले लाल किया, क्या होगा? अम्ल, अम्ल होगा 7 से कम। 7 से कम कौन लिखा हुआ है? देखो तो 5 लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करते ये क्वेश्चन आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा, गारंटी मेरा है, जल्दी बोलना ही नहीं भूलना है। क्या भूल जाएगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं भूलेगा। चलिए नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्नलिखित में कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। मतलब ऑक्जेलिक अम्ल जो मिलता है वो मिलने का स्रोत क्या है, यानी किससे ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है? इस चारों में से तो ऑक्जेलिक अम्ल जो मिलता है टमाटर से मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। बोला गया इसमें जो है कौन सा युक्ति है जो द्विक परिवर्तन का काम करता है? तो वो है विद्युत जनित्र, क्योंकि इससे एसी भी निकलता है और इससे डीसी भी निकलता है। एसी अर्थमेटिक करंट, डायरेक्ट करंट, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ध्यान रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बोला गया जो जल विद्युत संयंत्र है वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थिर ऊर्जा को। इसका जो आंसर होगा, ये जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कील, लोहे का होगा, लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस जांच प्रणाली में विलयन था। देखिए तो एक विलयन था, लोहा का कील डुबाया, अब विलयन का रंग क्या हो गया? चेंज हो गया। तो उस विलयन कैसा था? ZnSO4 था, CuSO4 था, FeSO4 था, भाई एक नहीं दिख रहा है, एक है Al2SO4 था ना। अब बताइए इस विलयन में जो विलयन बना हुआ है, अब इसमें से किसमें लोहा का कील रख जो उसको विस्थापित कर देगा? तो कॉपर में अगर लोहा को रख, मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहा को डालेंगे तो वो लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, सॉरी कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो देखिए आप लोग की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए आप लोग जनसंख्या अपना बढ़ाएं। जब आप लोग जनसंख्या नहीं बढ़ाइएगा तो मजा पढ़ाने में नहीं आ रहा है। आप लोग जनसंख्या बढ़ाइए, तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शादी नहीं तो एक क्लिक क्या शेयर करना पड़ेगा। आप लोग शेयर कर दीजिए और इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। चलिए फटाफट कर दीजिए। चलो अब बोला कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है? बैरोमीटर, नैनोमीटर, रक्त चाप मापी, इनमें से कोई नहीं। तो समझिएगा रक्त चाप मापी जिसको बोलते हैं, सिर्फ गमोमेनोमीटर नहीं नहीं नहीं, हाँ जैसे यही है रक्त चाप मापी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? बोला गया अगर हमारा हाथ ये कट गया तो वो कौन सा अवयव है जो इस कटा हुआ भाग में जम जाएगा, जमा खून को जमाने का काम करेगा, है ना, काम करेगा, खून जम जाएगा तो खून बाहर निकलने से बंद हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या लसिका। इसका जो आंसर होगा बउआ वो क्या होगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है घाव को भरना। क्या काम है उसका? घाव को भरना, मैंने उस जगह खून को थक्का जमाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, यानी 5 गुना x में गुना मान लो, 10 गुना पर 10x पर, या 25x पर, या फिर 45x पर। तो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो देखा गया वो 10x पर देखा गया। कितना देखा गया? 10x पर देखा गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा, ये जो विभवांतर मापने वाले जो यंत्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है तो समझिएगा, वोल्ट मीटर। अब विद्युत धारा को मापने वाले ए मीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 16 गुना 10 का 19 कूलम, 0.16 कूलम, 1.6 गुना 10 का 19 कूलम। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। एक क्वेश्चन और आएगा इस तरह में, इस स्लाइड में, ठीक है, बौखिएगा नहीं, वहां पे क्वेश्चन अलग रहेगा लेकिन आंसर इसी टाइप में आएगा, माइनस प्लस में आएगा। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है Na2CO3, NaHCO3, Na2CO2, NaCl। देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो अनुसूत्र होता है क्या होता है? Na2CO3, क्या होता है? Na2CO3 होता है, ठीक है। निम्न में से कौन बौना पौधा को दर्शाता है? टीटी। बौने पौधे को दर्शाता है टीटी, लंबे पौधे को बड़े टीटी, ठीक है। चलिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वो क्या है? कायिक प्रवर्धन है, बीजाणु समासंग है, मुकुलन है, विखंडन है। तो हाइड्रा में जो जनन होता है, प्रजनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन अवकरण, विद्युत अपघटन, एल्युमिनियम या साइनाइड? कहने का मतलब ये हो गया कि एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वह किस विधि के द्वारा किया जाता है? ये क्या है? विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोग इस वीडियो कर दें शेयर, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आपका इच्छा हो तो, अगर इच्छा नहीं हो तो आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कुछ बाय जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मोबाइल तुम्हारे पास है, मोबाइल तुम्हारे पास है, जो तुम बोलो तुम सब्सक्राइब कर दे करो भाई, है ना। मोबाइल तुम्हारे पास है, तुम्हारा मर्जी है। अगर अच्छा सेशन लग रहा है, वीडियो अच्छा मन लग रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर नहीं लग रहा तब छोड़ के जा सकते हैं। चलिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है किसमें होता है? ईस्ट में भी होता है। किसमें होता है? ईस्ट में भी होता है। चलिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अब फूल का जो फल बनता है, फूल का जो भाग फल बनता है वो क्या है? अंडाशय। क्या है वो? अंडाशय है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। बोला गया है कि डायोप्टर उस फोकल लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। क्या सही? तो अब बताइए, यानी कि शक्ति क्या होता है? शक्ति बराबर 1/f, 1/f नहीं होता है, तो 1/f होता है। तो ये f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, और इसका जगह 1 मीटर कर देगा, ये 1 मीटर हो जाएगा। चलिए, धातुओं में धारा वाहक होते हैं प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। बोला कि धातुओं में धारा का जो वाहक होता है वो क्या होता है? वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहते वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है ना? अब बोला गया है कौन ऐसा अंग है? अरे भाई देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन ऐसा अंग है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी से कार्य नहीं करता है? तो क्या है? अंडाशय। वो क्या है? अंडाशय जो है ना तो अंतःस्रावी ग्रंथि है ना तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जाता है? मतलब कि कौन सा लेंस लगाकर दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो इसका हम बताए थे
निकट में अवतल, दूर में उत्तल, निकट में अवतल, दूर में उत्तल, दूर बोला तो उत्तल हो जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर, नीला, और यहाँ तो लाल नी, तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अमन अम्ल, और जस्ट बताए थे पीछे में, नीला को लाल करता, क्या हो जाएगा वो, अनीला, यानी कि नीला को लाल करता है वो क्या बन जाएगा, क्षार, क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान का 7 होता है, क्योंकि ये उदासीन प्रकृति का होता है, कहता है उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है। और 7 से ज्यादा क्या होता है, 7 से ये क्षार हो जाएगा, और 7 से कम ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है, आमाशय, यकृत, बड़ी आंत, छोटी आंत। कहने का मतलब ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन के लिए स्थल कौन सा है, यानी पूरा पूरा पचाने के लिए कौन सा स्थल है, तो वो छोटी आंत है। छोटी आंत सभी को पचा देता है। चलिए नेक्स्ट, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो हमारे शरीर में कौन सा वो हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करता है, तो क्या, थायरोक्सिन ग्रंथि, क्या है, थायरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक, बोला गया कि किसी विद्युत धारावाही चालक का तार जो है उसको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम लागू करते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा बाबू ये होगा दक्षिण का हस्त अंगुष्ठ नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में, हरित लवक में। तो देखिए ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन जो होता है वो कहाँ होता है, ये कोशिका द्रव में होता है, कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, मतलब कोई गोलीय लेंस है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसे वो बाहर की ओर उठा हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका नाम उत्तल लेंस है। क्या नाम इसका है, उत्तल लेंस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रंग है जिसका खतरे के लिए सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के लिए सिग्नल देते हैं कि भाई आगे नहीं बढ़ो, इस रंग से हम सिग्नल दे रहे हैं, खतरा हो सकता है, तो क्या है, लाल रंग का सिग्नल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर वी आई, R बराबर वी आई होता है, ठीक है। तो आप लोग अपना राय दें, हम 50 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, आप कितना सही किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए, मन ललच रहा है कि मेरा 8 मिनट का तैयारी कैसा है, जल्दी छाप दीजिए फटाफट, देरी नहीं कीजिए। चलिए 50 में नंबर लाया है, अच्छा खासा सब है ना, तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक ठाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 51 नंबर। तो आप लोग बने रहिए, इस सेशन में अभी 100 क्वेश्चन पढ़ना है, 100 प्लस क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन पढ़ना है, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। और एक दिन हम क्लास लेंगे पूरा साइंस का, लमसम 700-800 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग शुरू से तक बने रहिएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ 2-4 क्वेश्चन आगे जा भी सकता है, लेकिन जो हम देंगे उस बार उससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता है, बोर्ड का औकात नहीं है, ठीक है, इतना हम चैलेंज देते हैं। चलिए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, बोला गया कौन ऐसा ये ऑप्शन है
जो मादा जनन अंग का कोई भाग ही नहीं है, वो क्या है? अंडाशय। हाँ ये तो है, गर्भाशय ये है, डिंब वाहिनी ये भी है, तो शुक्र वाहिका पुरुष का जनन अंग है। क्या बोला? मादा का जनन अंग नहीं है, ये तो है जो कि पुरुष का जनन अंग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश। हाँ CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए N2 होता है, यानी ये N है और ये भी N है। इसकी बाहरी कितना इलेक्ट्रॉन? इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए ये 3 लेगा और ये 3 लेगा, 3 लिया 3 लिया भाई, इसके पास कितना? 8, इसके पास कितना? 8, तो इसका सहसंयोजक बंधन कितना हुआ? त्रिबंध हुआ। क्या हुआ? त्रिबंध हुआ। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 वन संपदा का एक उदाहरण है। बोला कि वन से हमको क्या मिलता है? मिट्टी मिलता है, लकड़ी मिलता है, तांबा मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है। बताइए आप लोग, बच्चा भी बता सकता है इसको, तो आप लोग क्यों नहीं बताइएगा कि वन से हम लोग क्या मिलता है? लकड़ी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होता है? घेंघा, बौनापन, मधुमेह, इनसे कोई नहीं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूरो द्वितीय संबंध है, यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। यूरो द्वितीय का जो संबंध है वायु प्रदूषण से है। किससे? वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल का वर्ण का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफेद। क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? चाल, वेग, संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बोला गया प्रोटॉन का कौन सा निम्नलिखित से कौन सा गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र की मुक्त गति को समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है? तो क्या है? चाल है। चाल को परिवर्तन नहीं कर सकता है। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? एरिस, सुरंगम, आहार, कट्टा। मतलब कर्नाटक में जो जल संग्रह करने का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? जहां पर जल को संग्रह किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कट्टा बोला जाता है। कट्टा, कर्नाटक में कट्टा। आज रखिए, कर्नाटक में कट्टा। एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होते हैं? हम जो बोर्ड थे एक, तो वही जस्ट यहाँ आ गया। ठीक है, क्या होता है? 6 गुना 10 के पावर 17, 6.25 गुना 10 के पावर 18, 1.6 गुना 10 के पावर 19, 1.6 गुना 10 के पावर -19। इसका आंसर जो होगा कूलॉम, एक कूलॉम कितने विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन में समाये होते हैं? याद रखना है 625। क्या रखना है? 625। ठीक है, कहानी फिनिश। चलिए, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है गुलाबी, नीला, नीला काला, काला। तो समझना है कि अगर एल्कोहल में उबली पत्ती पर अगर आयोडीन डालते हैं तो उसका रंग जो होता है नीला काला हो जाता है। क्या होता है? नीला काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? 1 डायोप्टर है, उसका फोकस दूरी क्या होगा? 100 सेमी। 100 सेमी होगा ना? अरे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या 100 सेमी होगा? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? पराग नलिका का बीजांड की ओर, इधर पराग नली है जो बीजांड की ओर गति कर रहा है, वृद्धि कर रहा है,
तो किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, रसायन अनुवर्तन होगा, रसायन अनुवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है थाइमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से। बोला कि एड्रिनलिन जो हार्मोन है वो कहां से स्रावित होता है? थाइमस ग्रंथि से, या फिर पीयूष ग्रंथि से, या हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि से। तो एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, निकलता है। ठीक है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2, H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O ऊर्जा, CO2, H2O ऊर्जा। तो बोला अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन, हम लोग श्वसन जो लेते हैं उसका अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो धातु कौन सा है, अधातु कौन सा है? तो समझिएगा ये कार्बन जो है क्या है? अधातु है। ये क्या है? अधातु है। चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaOH होल ट्वाइस, CaCO3, इनमें से कोई नहीं। संगमरमर का अणुसूत्र CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनसे कोई नहीं। बोला कि अतिभारण शॉर्ट सर्किट के समय, है ना, हमारे विद्युत परिपथ जो होते हैं उसमें करंट का मान क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। कहता है करंट का प्रवाह ज्यादा होता है, कम होता है। देखिए इसमें जो है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में जो धारा होती है वो बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। कहता है बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, चालक के द्रव्यमान तापमान पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो समझिएगा चालक का प्रतिरोध जो निर्भर नहीं करता है, इस पर तो करता है भाई, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है और चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर कोई काम नहीं करता ये, है ना। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन से हैं? जिबरेलिन, जिबरेलिन से गलती लिखल है, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन होगा, इंसुलिन, थायरोक्सिन। बोला पादप हार्मोन में पाए जाने वाले जो वृद्धि हार्मोन है वो जिबरेलिन है। कौन है? जिबरेलिन, गलती लिखा हुआ बोल दी हम। चलिए नेक्स्ट। निम्न में कौन सा उपधातु है? Zn, Ca, Ge, तो कहने का मतलब ये हो गया Zn जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम, कार्बन। तो मेरा आंसर जो जाएगा उपधातु वो क्या है? जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो कहने का मतलब अब क्या बोलते इसको, अनुशीलन कितना होता है? 120/80 होता है ना ब्लड प्रेशर, 120/80। नीचे जो क्या होता है, क्या होता है? अनुशीलन, अनुशीलन क्लियर है? 80। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? बोला गया है विभक्त वलय जो होता है उसका उपयोग कौन सा उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, आमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। तो विद्युत वलय का जो प्रयोग किया जाता है वो विद्युत मोटर में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम। घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी। सुनिए आहार श्रृंखला का मतलब क्या है? हमारा आहार क्या है? घास नहीं। क्या घास को गेहूं खाएगा? बिल्कुल नहीं। और गेहूं को आम खाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या घास, घास को बकरी खाएगा? हाँ खा सकता है। अब बकरी को क्या मानव नहीं खाता है? बिल्कुल खाता है। इसलिए मेरा आहार श्रृंखला कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्लियर है। आहार माने भोजन, भाई भोजन, क्या हम भोजन नहीं कर सकते? अब बताओ, बकरी को गाय खाता है? बिल्कुल नहीं। गाय को हाथी खाता है? बिल्कुल नहीं। घास को मछली खाता है? मछली घास खाता ही नहीं है। मछली को बकरी खाता है? बिल्कुल नहीं, है ही नहीं। क्या है? नहीं है। इसलिए मेरा सिस्टम को होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थ के डिब्बा जो होता है, जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है? टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। समझिएगा, तो खाद्य पदार्थ पर जिंक का लेप नहीं लगाया जाता है, टीन का लेप लगाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टीन जो है अपेक्षा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है और टीन कम अभिक्रियाशील है, इसलिए टीन का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब समझिएगा, आप लोग को 75 क्वेश्चन बता चुके हैं, आप लोग 75 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हमसे, तो बताइए आपका तैयारी कैसा रहा, आपका रिजल्ट कैसा रहा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा जल्दी फटाक से। ठीक है, ज्यादा लेट हो रहा है क्या? नींद आ रहा है? नींद तो नहीं आना चाहिए, तो 7:30-8 बजा होगा, है ना? 7:30 बज गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? दोबारा आगे क्वेश्चन, 10⁻⁻10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। बोला क्या? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट तार होता है किसका बना होता है? एल्युमिनियम का, तांबे का, लोहा का, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होता है वो अवतल लेंस का होता है। किसका लगा होता है? शीशा जो होता है अवतल लेंस का शीशा लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? सफेद होता है, हरा होता है, लाल होता है, भूरा होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है वो कैसा होता है? वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज C2H5OH, C6H12O6, C6H6O6, ठीक है, और C6H6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलेरिन अपर रूप है। तो फुलेरिन कार्बन का अपर रूप है। तो फुलेरिन कार्बन क्या अपर रूप है? हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, और एक क्या है? फुलेरिन। क्या है? फुलेरिन है, फुलेरिन। ठीक है, समझिएगा, कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ध्यान रहे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा, लाल, हरा, पीला। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो धुआं होता है उसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। लाल भूरा ना, लाल भूरा होता है ना, लाल भूरा होता है शायद, हाँ लाल भूरा होता है। चलिए नेक्स्ट, फूल में नर जनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडक या फिर वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो फूल, ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है इस सेशन में, इस वीडियो में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। चलिए दो क्वेश्चन दोबारा आ गया भाई। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फेलोपियन नलिका में, या फेलोपियन ट्यूब भी लिखा हुआ रहेगा, बोकिएगा नहीं, अंडाशय में। तो देखिए अंडाणु का जो निषेचित होता है, जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन नलिका में होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? या पचना होगा, पचाना नहीं होगा, पचना होगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। कैसा है? उपचयन अभिक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, उभयलिंगी जीव है, केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो केचुआ क्या है? उभयलिंगी जीव है ऑप्शन के अनुसार से, क्योंकि तो ये हर जगह पाया जाता है केचुआ, है ना, हर मौसम में दिख जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वाह रे वाह, ये सब बच्चा बच जाने का कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत, एकमात्र स्रोत क्या है? वो सूर्य है। वो क्या है? सूर्य है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, प्रासरण, विसरण,
अवशोषण, रसारोहट। एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होता है वो विसरण द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोग बता दीजिएगा इसको, लेकिन तब तक एक बात करने बोल रहे हैं, इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो साइंस हब का चेला है वो इसको शेयर कर देंगे, जो चेला नहीं वो शेयर नहीं करेंगे। तो इसको लाइक कर दीजिएगा फटाफट, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 23, 32, 34, 38, 28। तो एक वयस्क मनुष्य का कितना होता है? 32 दांत होता है। नहीं बोलता अरे मारबो इतना थप्पड़ है तो 32 तक गिर जीतो है ना, फुटानी मत जा रहा सब पढ़ मर्दे सही से लगा खाली फुटानी करने के लिए। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट, प्रत्यावर्ती, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दिष्ट माने होता है डीसी, आप प्रत्यावर्ती माने एसी। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। बोला गया है कि इसमें जो है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? बोला गया कौन ऐसा धातु है जो कि विद्युत का अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक है? Cu कॉपर, Ag चांदी, Al एल्युमिनियम, Fe लोहा। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो चांदी है। क्या है? चांदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीतल क्या है? मिश्र धातु, आधातु, धातु, उपधातु। तब पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का 7 से अधिक होता है, उदासीन के 7 के बराबर होता है। 7 से कम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन है वो मेथेन है। सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन का जो रूप होता है वो मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद जो होता है किसमें पाया जाता है? ध्यान से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अमीबा में कुटपाद पाया जाता है, क्योंकि अमीबा जो है भोजन को ग्रहण कुटपाद के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु बनता है वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। क्योंकि गर्भाशय जो है स्त्री का जनन अंग है, अंडाशय भी स्त्री का है, मूत्राशय में तो मूत्र का बनता है, मूत्र मार्ग होता है, मूत्राशय मूत्र बनता है, ये वृषण में बनता है शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से होता है घेंघा, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया है, माफी चाहते हैं इसके लिए हम। मधुमेह होगा। क्या होगा? मधुमेह, मधुमेह होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वास्तविक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? एक क्वेश्चन आया, दूसरा रूप में है, दूसरा रूप में है। तो निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। निकट के अवतल, दूर के उत्तल, ठीक है। तो दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं हमें, कि आपको कैसा लगा, पढ़ने में सही लगा या गलत लगा। अगर अच्छा लगा तो ठीक बात है, अगर खराब लगा तो क्या खराब लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हम अपने आप में सुधार करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम इसी वक्त, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर के साथ, क्योंकि हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देते जा रहे हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देंगे जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है और दृष्टि से रहेगा। और अगले दिन जो है अगला कोई सब्जेक्ट होगा, साइंस नहीं होगा, अगला सब्जेक्ट को हम पढ़ाने जा रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।